तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभिराज चौहान कौन है? रूबी जी सर मिल रही है। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का लास्ट क्लास होगी। ठीक है, जो आप लोग का चैप्टर है प्रश्नावली है 1.4 एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे आज हम लोग। और 1.4 में क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, यानी उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या और उसका दशमलव को क्या कहा जाता है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। ठीक है, एक बार अपने अपने सभी ग्रुप में सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन जो है उसको दबा दीजिए। फास्ट राजनंदी प्रेजेंट। ठीक है, चलिए देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। यानी कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपरिमेय भी पढ़ेंगे। पहले परिमेय संख्या पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपरिमेय पढ़ेंगे। परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार, इसका रूल क्या होता है सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे। याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, माइंड मेकअप कीजिएगा। परिमेय संख्या जो होता है आप लोगों को पता होगा, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? तो सर जो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो, वह परिमेय संख्या। और एक और चीज जानते हैं, जो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या तब होगा जब P/Q के रूप में होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात आपको याद होगा। तथा P और Q, क्या? P और Q, P और Q। अब P और Q क्या है? तो यह एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? P और Q एक सहअभाज्य, क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, का दशमलव प्रसार अब बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होंगे। क्या होगा? शांत होंगे। अब बताइए क्या यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जब परिमेय संख्या होगा और उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है तो हमें ज्ञात होना चाहिए परिमेय संख्या जो है वह P/Q के रूप में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य के लिए हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में। सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो एक दूसरे का न कटे, स्वयं एक से कटे। ठीक है, वह सहअभाज्य संख्या होती है। आगे सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। शांत होंगे। अब देखिए शांत कब होगा? जब यदि आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर 2 के पावर m। क्या? 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। कभी कभी आप कहीं कहीं ऐसे भी देखे होंगे P/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। सर एक ही बात है। क्या सर? एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं P के बटे में 2 के पावर m और ये Q के जगह पे दे रहा है और P ऑलरेडी तो रहता ही है। जब P है और Q रहता ही है तो Q का क्या मान है? तो सर 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी कि सर एज इट इज एक ही बात हुई। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है?
तो जहां m और n क्या है, अब m और n के बारे में हम कंडीशन जानेंगे। तो m और n क्या है, यहां पे आप बताएंगे जहां m और एवं n, जहां m और n क्या है बताइए, एक पूर्ण संख्या है। m और n क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, जहां m एवं n क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। चलिए इस पर अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और देन आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया 1/100, 1/100 है और इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले इस 1 तो सही है, 1 से ये क्या डिवाइडेबल है, नहीं सर ये सहअभाज्य संख्या है, ये केवल एक से कटेगा और अपने से कटेगा, दोनों है ना, तो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या जो होगी उसका एचसीएफ भी 1 होता है। ठीक है, और एक चीज आप मेंशन करेंगे, समझेंगे कि सर ये 1 और 100 का क्या करना है, तो नीचे वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, जो कि आप लोग जानते हैं पिछली क्लास में पढ़े हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों ने सीख चुका है। बताइए सीख चुके हैं या नहीं, बताइए। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड फास्ट आप लोग बताइए, रिप्लाई कीजिए हमें, कितना आएगा 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा बताइए। हंड्रेड का कितना आएगा जल्दी बताएं आप। कमेंट में बताइए जल्दी। क्या आएगा 100 का, निकालने आता है ना, पिछली क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं, बताइए जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ फिर आगे। 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा ना, फिर 5 से लगाओगे क्योंकि 3 4 कटेगा नहीं, तो फिर कितना से लगाओगे 5 से लगाएंगे, कितने बार में 5 बार में। तो ये हो गई इसकी अभाज्य गुणनखंड, क्या हो गई अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बटे कितना है 2, कितने बार है सर 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 कितनी बार है सर 2 बार, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नो डाउट। तो देखिए जब इस रूप में यह आ जाए तो इसको कहते हैं बाबू शांत, क्या कहेंगे शांत। क्यों कहेंगे समझेंगे यहाँ पे, जब वह नीचे वाले संख्या 2 और 5 के फॉर्म में रहे और अदर कोई संख्या इसके साथ नहीं आए तो यह शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। इसके बटे में 2 के पावर और 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो वह शांत होगा। अशांत तब होगा जब उसमें कोई अदर अंक आ जाए, अशांत भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप देख लेंगे इस संख्या को काट लेंगे, कट रहा है ऊपर नीचे या नहीं, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लेंगे, देन हम लोग फिर इसका शांत अशांत चेक करेंगे क्यों का रूप बनाकर अभाज्य गुणनखंड करके। बताइए कोई दिक्कत, बोलिए कमेंट फास्ट कीजिए, समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 3/8 ये शांत है या अशांत है, फास्ट बताइए आप लोग। ये संख्या
3/8 यानी 3/8 जो है, क्या यह शांत है या अशांत है, मुझे बताएं। रवि, अरमान, राजनंदिनी, प्रीतम। बताइए बाबू, क्या यह शांत है या अशांत है? चलिए देखते हैं हम लोग बना करके। इस संख्या को भी 8 को भी हम लोग देखेंगे कि पहले 3 से 8 कटता है या 8 से 3 कटता है। एक का रवि का आंसर आया अशांत। बाबू आंसर गलत है, अरमान शांत। सही है आंसर अरमान का शांत होगा। चेक करते हैं बनाकर। 3/8, 8 और 3 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इस 8 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए 2 से करेंगे 4 बार में सर, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 बार में, यानी 2 कितने बार आया? तो सर 2 आ गया हमारे पास कितने बार? 3 बार। तो 2 के पावर 3, ये संख्या क्या होगी बताइए? शांत। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 5 नहीं आया सर, यहाँ 5 नहीं आया तो क्या हो गया सर? 5 का 0 तो लिख सकते हैं, 5 के पावर में 0। क्या 5 के पावर में 0 तो लिख सकते हो ना? ये तो 5 आ गया ना, तब यह क्या हो गया? शांत है। क्या है? शांत है। 2 के पावर 0 लिखोगे फिर भी 1 आएगा, 5 के पावर 0 लिखोगे 1 आएगा। किसी भी संख्या के पावर में आप अगर 0 लिखते हो तो वह संख्या 1 बना देती है। ठीक है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक इसका, देन फिर मैथ हम लोग बनाएंगे। ये समझ में प्रॉपर रूप से आप लोगों को आ गया होगा। राजनंदिनी शांत होगा, सही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बढ़े, कमेंट कीजिए फास्ट। दूसरा पॉइंट भी यही आएगा आपका, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है जो हम चेंज कर दिए। ये दूसरा पॉइंट है। चलिए अब समझते हैं इसको भी। देखिए ये कह रहा है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार परिमेय संख्या p/q, p और तथा p और q एक सहअभाज्य संख्या है जो दशमलव प्रसार अशांत होंगे जब q नॉट इक्वल टू, यानी q की जगह पे 2 के पावर 5 और m के पावर n। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर आए, ये नहीं होगा इसमें बाबू, ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बाबू। एक क्वेश्चन 1/, हम लोग ले लेते हैं 120। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सर नीचे वाले का अभाज्य, अरे बाबू हाँ एक और चीज देखो, चलो यहाँ पे हम 4 कर दिए। ठीक है, 4 कर दिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो अभी हमने बताया था सर इसको पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड से सर ये कट जा रहा है, 4 तिया 12, 30 बार में सर। कितनी बार में? 30 बार में। तो बराबर लिख सकते हैं इसको क्या? 1/30। क्या 30 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 1/ क्या जाएगा? 2 से कटेगा कितने बार में? 15 बार में कटेगा ना। 2 से 15 बार में, फिर 3×5 = 15। सर आप लोग पता है कि 2 के पावर ना कुछ है तो 1 है, 3 के पावर ना कुछ है तो 1 है, 5 के पावर 1 है। तो बताइए ये शांत है या अशांत होगा?
बताइए मुझे। अशांत होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि सर एक 3 आ गया है। क्या आ गया है? 3 आ गया है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। बताइए, शांत अशांत समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। और 3/75 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं सर। 3 से कितने बार में कटेगा सर? 75, 25 बार में। तो 1/25 आ गया सर। क्या आ गया? तो बताइए 1/25 यानी 5 गुना का 5, यानी 1/5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा ना बाबू। तो बताइए ये शांत है कि अशांत है? 1/5 के स्क्वायर क्या होगा सर? शांत होगा। अभी जस्ट हम बताए हैं बाबू कि अगर 5 का स्क्वायर अकेला आए, चाहे 2 का स्क्वायर अकेला आए, फिर भी वह क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, प्रीतम का आंसर आ रहा है शांत। गुड। चलिए, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यस लिखिए। ये सभी समझ में आ गई है तो यस लिखिए। यस सर लिखिए फास्ट। रवि यस सर। नेक्स्ट। यस सर। नाजरा यस सर। गुड। चलिए, यहां से आपका स्टार्ट होता है 1.4 चैप्टर। अब इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए समझिए। इसमें सभी क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का सभी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन, यानी लंबी विभाजन भी नहीं करना है, प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा। जो अभी हम लोग शांत अशांत चेक किए हैं ना, सेम एज इट इज वही है। शांत चेक करना है, अशांत चेक करना है। ठीक है, कौन सी इसमें ये 10 क्वेश्चन है, 10 में कौन शांत है कौन अशांत है, सो पकड़ना है। ठीक है, पहचान करनी है आपको। तो पहचान करने के लिए इसमें एक पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। 1 नंबर वाला लिखा हुआ है 13/31/25 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये संख्या 13 से क्या 31/25 कटेगा? कभी नहीं कटेगा सर, क्योंकि यहाँ पे जो है विषम है और ये भी विषम है, बट यहाँ 3 है। 5 तभी कटता है जब लास्ट में 5 हो तभी कटेगा, या 0 हो तभी कटेगा। तो अब ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करें सर? तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे। तो अभाज्य कहाँ पे बनाना है? तो हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगी। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 31/25 का। 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले ये सर 5 से ही लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से लगाइएगा 625 बार में आपका ये कट जाएगा।
फिर 5 ही लास्ट में आया तो सर 5 से ही कटेगा। तो कितने बार में सर 5 के पहरा में 625 125 बार में है। फिर सर 5 से काटेंगे 5 के पहरा में 125 कितने बार में है तो सर ये कितने बार में 25 बार में, 5 बार में नहीं बाबू 25 बार में। फिर 5 के 5, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये 13 बटे कितना 5 आया है, कितने 5 है 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 है, कितना है 5 के पावर 5 आ गया। और बताइए ये संख्या क्या 5 के पावर 5 आया है, क्या हम इसको 2 के पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 के पावर 0 रहे तो एक ही होगा, कोई भी संख्या हो उसके पावर में जो भी संख्या हो 0 आ जाए पावर में तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाती है। जितना भी संख्या हो और उस संख्या के पावर में 0 डल जाए तो समझ जाइए वह संख्या 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। क्लियर? देन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। फिर देखिए तो ये संख्या आपकी शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? शांत होगा। क्या होगा? शांत। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो ये शांत होगा, आपको समझ में आ गया है। तो ये चलिए शांत है। दूसरा 17/8 आप चेक कीजिएगा, ऑलरेडी बनेगा आपसे। ये एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा? 7 नंबर क्वेश्चन है 1 2 का 9 बटे और 2 का स्क्वायर गुना, सॉरी गुना नहीं है, 5 का पावर 7 7 के पावर 5। मुझे बताइए ये शांत है या अशांत है? फास्ट रिप्लाई फास्ट कीजिए आप लोग, ये शांत है या अशांत है? रवि अशांत, प्रीतम अशांत। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रवि, वेरी गुड प्रीतम, बहुत अच्छा। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया, ये अशांत है क्योंकि यहां सर 7 आ गया। अगर ये 7 के पावर 5 नहीं होता तो सर ये अशांत न होता, ये शांत हो जाता। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए 6 नंबर क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये शांत है या अशांत है? बताइए। सितारा शांत, राजनंदिनी अशांत, रवि शांत, प्रीतम भी शांत। वेरी गुड, शांत ही होगा। चलिए शांत ही होगा। क्यों शांत होगा? देखो क्योंकि सर यहाँ 2 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 2 आ ही गया है, तो ये शांत ही होगा। क्या होगा? शांति ही होगा। ठीक है, तो अब बताओ बाबू कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मिला हुआ है 10, ये सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी? सॉल्व कर लोगे? नाजरा शांत, गुड, सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से ये क्वेश्चन। देन हम लोग दूसरा नंबर में चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए यस, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अरमान हो जाएगा, गुड, जरूर होगा, पढ़ोगे मेहनत करोगे जरूर होगा बाबू। क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए सभी बच्चों, आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हुए हैं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे। यानी ऊपर ऊपर मतलब एक नंबर में जो क्वेश्चन सब था ना, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, एक नंबर में जो क्वेश्चन सब था उसी का दशमलव प्रसार लिखे जो शांत हो। क्या लिखना है, देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं का, यानी परिमेय संख्या है, और इस दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसी को सॉल्व करना है, अदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब उसको क्या सॉल्व करना है तो समझिए। अब प्रश्न, उन परिमेय संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, यानी उस संख्या को दशमलव। अरमान क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, अरमान आपका नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा चेंज कीजिए या रिजोल्यूशन चेंज कीजिए उसका, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि अभी तो बनाए ही हैं हम लोग। क्या क्या था, 13/31/25। क्या इसका हम लोग जब तोड़े थे ये शांत आया था, और इस वजह से हम शांत को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि शांत का ही सॉल्व करने को बोला है, अशांत को नहीं, ठीक है। तो शांत को सॉल्व करने के लिए ये संख्या को पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था बाबू, अभाज्य गुणनखंड जस्ट हम लोग तोड़े थे तो इस संख्या का बना था, कितना बना था याद है हम लोग को, 13/5 के पावर 2। क्या बना था बाबू, 5 के पावर 2, और इसे हम लोग शांत दर्शाए थे, और ये शांत है। अब क्या करना है, इस दशमलव प्रसार को लिखना है और दशमलव में बताना है, और जब शांत होगा तब। तो ये शांत है, क्या है बाबू, हम यहाँ लिख लिए कि हम जांच लिए ये शांत हो गया। जब शांत हो गई तो आगे का कंडीशन इसमें क्या अप्लाई होगा, ये 13/5 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें बच क्या रहा है, 5 के साथ क्या होता है सर, 2 होता है। क्या होता है, तो 2 लिख लीजिए। 2 कै को लिखे सर, 0 दे, पावर 1 दे या 2 दे, सर 2 देंगे क्योंकि यहाँ 2 है ना, यहाँ क्या है 2 है तो 2 देंगे। क्या देंगे, 2। जब सर इसको दिए हैं तो 2 इसको भी देना होगा, 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, सर जब इसको दिए हैं तो हमें इसको भी देना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कटकर ज्यों का त्यों हो जाए। बताइए समझ में आया,
ये कटकर ज्यों का त्यों हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा तो ये 13/5 के पावर 2 ही ना बचेगा जो पहले था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना समझ में आया तो अब इसका हम गुणनखंड निकालिए। 13 का और ये 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 के पावर 5 के पावर 2 आया था क्या सर? ये गलत तो नहीं ना हो रहा है बाबू, थोड़ा देखो इसको, हमको शक हो रहा है यहाँ पे। 5 के पावर 5 होना चाहिए लगभग, 5 था ना। चलो वही तुम कह रहे कि मिस्टेक हो रहा है 5 के पावर। तो बाबू रुक जाओ 1 मिनट, फिर से इसको कर देते हैं। 13/31/25 का जो था 5 के पावर 5 आया था। कितना आया था बाबू? 5 के पावर 5। जब लिखेंगे इसको 13 5 के पावर 5 तो इसको भी गुना में 2 के पावर भी क्या देंगे 5, तो इसको भी देना होगा सर 2 के पावर 5 देना पड़ेगा ना। अब बताइए इसको तोड़िए, 13 का तो 13 रहेगा सर, गुना 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा बाबू? 32। कितना हो गया? 32। और दोनों के पावर क्या है 5 है तो 5 दूना 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा 10 के पावर 5। अब इसको गुना करो 32 गुने 13, 32 गुने 13 आप लोग को शॉर्ट गुना पता होगा कैसे करते हैं, और नहीं पता है तो सीखिए। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल गुना करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9 और 2 इकाई 2, 9 और 2 कितना हो गया बताइए 11 के 1 हासिल है, 3 इकाई 3 और 1 4, यानी सर 416। कितना आएगा हमारे पास 416। और 10 के पावर कितना हो गया 10 के पावर जब इतना है 5 तो इसको कितना लिख सकते हैं बताइए 1 2 3 4 5 टाइम। अब दशमलव में लिखना है, क्या बोला था दशमलव प्रसार को लिखिए। तो ये संख्याएं तो यहाँ लिखा हुआ है 6 1 4 और कितने पर है 5 संख्या, तो 2 जीरो और बढ़ेगा इसके पास, 2 जीरो और तब ना .0, क्या इससे डिवाइड करोगे तो इतनी संख्या आ जाएगी आपकी। बताइए समझ में आई? ये 5 संख्याएं हैं, जीरो है तो 5 संख्या भी तो चाहिए, जीरो बैठाएंगे तो इसके बाद 5 संख्या आ गया, ताकि ये हटेगा तो नीचे 1 पर 5 को जीरो आ जाएगा। कितना 5 टाइम जीरो आपका आ जाए। बताइए यही दशमलव प्रसार बना आपका। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, समझ में आया या नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। चलिए जब आ गया तो हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर सिखाते हैं, ताकि एक क्वेश्चन में पूरा क्लियर आपका हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला में 2 नंबर सॉल्व नहीं किए थे। 2 नंबर 17/8 ले लिए। और बताइए अब ये संख्या जो है शांत है या अशांत है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो 17 से 8 कटने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए। अब 8 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 के पावर कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर क्यूब आएगा। क्या आएगा बाबू? तो ये शांत है। क्या है बाबू? शांत है। जब शांत है तो हमें करना क्या है, फिर क्या करना है 17/2 के पावर 3, 2 के साथ 5 भी तो होगा, या तो 5 दिया रहेगा या तो 3 दिया रहेगा, सॉरी 2 दिया रहेगा, तो यहाँ पे 2 दे दिया तो 5 मेरा बच गया सर, 5 का क्यूब। क्या बच गया? 5 का क्यूब। तो सर ऊपर भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कटकर एज इट इज रह जाए, ठीक है। अब क्या करें तो इससे अब काटने का और गुना कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए
17 है और यहाँ पे क्या है आपका 5 का क्यूब है, तो गुना कीजिएगा 17 और 5 का क्यूब निकालिए, 5 5 25, 25 125 आएगा, ठीक है। और ये 5 दूना 10 के पावर 3 होगा, बताइए होगा। अब 17 गुने 125 गुना करके बताइए कितना हो रहा है। 17 गुने 125 कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 2125, राइट। कितना होगा 2125 बटे 10 के पावर 3 ले लिए, क्या हो गया 10 के पावर 3। अब सर 10 के पावर 3 कहने का मतलब है कि सर 2125 बटे में 1 पर 3 जीरो, क्या 1 पर 3 जीरो। जब 1 पर 3 जीरो है सर, तो एक बात बताइए कि 3 संख्या के बाद ये पॉइंट पड़ेगा, तो सर 4 को संख्या है तो 2 1 2 और 5, तो 3 जीरो, तो 3 संख्या के बाद जीरो पड़ेगा। बताइए समझ में आ गई ये, क्लियर है। चलिए अब हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दूं क्या, कर देता हूं। चलिए नाजरा जी सर, चलिए चलिए एक क्वेश्चन कौन सा कर दूं, हाँ ये करता हूं। आइए 15 बटे 1600 ले लेता हूं, ठीक है। इस संख्या को पहले देखिए, अभी मैंने बताया था कि सहअभाज्य कौन होता है, जो एक दूसरे का HCF एक आए, तो इसमें एक तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो देखिए कैसे, ये अभी कट रहा है, कितना से कटिएगा 5 से कटिए, क्योंकि जीरो इसमें भी है, तो 5 तिहाई 15 और 5 से कटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 1 0 5 छके 30, क्या कितना हो जाएगा, देखिए 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 1 0, यानी कि सर 3 बटे 320 आएगा, क्या आया 3 बटे 320। अब हमें 320 का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बटे 320 है, 320 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना से, 2 से पहले लगाएंगे बाबू, 2 से कटेगा जी सर 160 बार में, फिर सर 2 से लगाएंगे, कितने बार में कटेंगे 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से सर 10, फिर 2 से सर 5। बताइए कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो अब लिखेंगे 3 के बटे कितने संख्याएं हैं बताइए, यहाँ पे 2 कितने हैं तो 6 है, 2 कितने हैं बाबू 6 है, 2 के पावर 6 लिखेंगे, और गुना 5 कितने हैं सर 1 है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा आपका कि सर अब ऊपर क्या 1 5 देंगे, नहीं सर ऊपर 1 5 नहीं, यहाँ 6 है ना, 5 6 लिखा हुआ है ना 2 के पावर, तो यहाँ 6 देंगे, क्या दिए बाबू 6। लेकिन क्या सर 5 के पावर यहाँ भी 6 होगा, नहीं यहाँ 5 होगा, क्या होगा 5। अब कहोगे क्यों, क्यों कहोगे, क्योंकि सर ये 5 से 5 पावर कट जाएगा, तो ये 5 ऑलरेडी पहले इसका है ना, पहले वाला तो बचना चाहिए ना सर, आया समझ में। पहले क्या था इसका, पहले था सर 3 के बटे 2 के पावर 6 गुने 5, ये संख्या था पहले से इसके पास, और यही संख्या हमें चाहिए, तो ये संख्या चाहिए, तो सर ये 5 के पावर 5 ही ना देना होगा, तब ना 5 के पावर 5 कट जाएगा, तो 1 5 बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गई यहाँ। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे क्या होगा, इससे गुना 3 गुना, अब 5 के पावर 5 है तो कितना बनेगा ये बताइए मुझे,
5 के पावर 5 है तो 31 25 आ जाएगा आपका, 31 25 आएगा। क्या आएगा? 3125। और 10 के 5 दूना 10 के पावर 6 हो गया बुआ। अब क्या करें, तो ये संख्या को आप अब इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए पूरा टोटल। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, हो गया। 93 75 आया। क्या आया? बटे में 10 के बटे पावर 6। अब बताओ बाबू, यहाँ हम लिख लेंगे 93 75 और 6 है बाबू, तो यहाँ पे 6 को संख्या भी तो पुरना चाहिए, तो यहाँ 4 को पुर रहा है, तो 6 को पुराने के लिए 2 को 0 दे देंगे बुआ और 1 पॉइंट दे देंगे। अब पुर गया या कि नहीं पूरा? तो यही दशमलव प्रसार है बाबू। बताओ समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करो बाबू, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो बाबू। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन फिर इस पर जो शांत होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिटाएं बाबू। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यानी कोई संख्या था जिसको डिवाइड करने के बाद ये सारी संख्याएं, 3 क्वेश्चन आपको लिखा गया, ठीक है। फिर बोला है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। अब हमें ये निर्धारित करना है कि परिमेय है, ठीक है, परिमेय है या नहीं है, यानी परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा, जो भी है हमें दर्शाना है और देखना है, चेक करना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में है, तो Q एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया 4 3 डिसमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? 8 9। एक समय आकर एक कोई संख्या था जो लास्ट में पूरा का पूरा डिजिट कट गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको पता है जब पूरा पूरा कट जाती है जो संख्या, वह संख्या क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। क्या होता है? परिमेय होता है। फिर कहा है P और Q के रूप में भी दर्शाना है, तो परिमेय संख्या है तो सर P बटे Q के रूप में दर्शेगा ही, और यह शांत भी होगा। क्या होगा? और यह शांत भी होगा। तो शांत किस प्रकार का होगा? जो बोला है अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएं, क्या कह सकते हैं आप? तो इसको कह सकते हैं सर Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर ये लास्ट में पूरा पूरा कट चुका है। क्लियर? लास्ट में पूरा पूरा कटा है, इस वजह से। इससे आगे संख्या होता तो फिर हम आगे देखते हैं, वह अशांत होता। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे बाबू, 0.120, फिर है बउआ 1200, फिर है बउआ 12,000, फिर है बाबू 12 4 टाइम 0 और डॉट 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 डॉट, ये बढ़ता चला गया। तो सर ये आपको पता है बाबू कि जब बढ़ता चला जा रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी? बताइए,
यह अपरिमेय होगा। क्या है? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या? अब एक और बच गया हमारा तीसरा। तीसरा को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 डिसमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका कहना है कि ये संख्या जो है बार बार आ रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार आ रही है। क्या हो रहा है? तो ये बार बार संख्या आ रही है। ठीक है, जब बार बार ये संख्या आ रही है तो ये संख्या क्या होगा? अब बताइए। तो सर एक तो बात है कि बार बार आ रही है लेकिन यही संख्या दोहरा रही है, तो परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या होगी? जो बार बार दोहराए और वही संख्या है तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये जो है q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n होगा। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n होगा। तो बताओ बाबू, आप लोगों को समझ में आ गया मेरे लाडला? अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए आप। समझ में आया बुआ? बताओ जल्दी से, फास्ट कमेंट कीजिए हमें और बताइए। आपका चैप्टर का लास्ट था और रियल नंबर आज एंड हो गया आपका।